हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो एक बार फिर से सुमित दागा सेटअप पे आप सबको वेलकम करेंगे कोलकाता लाभबाद पे। तो काफ़ी महीना बाद आए हैं सुमित दागा सेटअप पे। हाँ, थोड़ा म्यूजिशियन का बार देखेंगे, आप लोग को भी दिखाएंगे। लेकिन एक बात है, जो कोलकाता में या ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में म्यूजिशियन लाभबाद का एक क्रेज़ आ गया है। क्योंकि जितना लोगों से मेरा बात होता है, जितना लोग मुझे फ़ोन करते हैं, जितना कुछ मैं जानता हूँ, उससे ये पता चला है ऑल ओवर कोलकाता वेस्ट बंगाल में लाभबाद का, भाई इंडिया में भी बोल सकते हैं, हाई म्यूजिशियन लाभबाद को लेकर क्रेज़ आ गया है। एक दीवानगी बोली, एक पागलपन आ गया है। और काफ़ी सारा फ्रेंड्स, काफ़ी सारा लोग हाई म्यूजिशियन लाभबाद के ऊपर काम कर रहे हैं। तो सबको मैं मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन कहूँगा, बेस्ट ऑफ लक कहूँगा, जो आप लोग काफ़ी अच्छे से काम कीजिए। क्योंकि लाभबाद का ऊपर काम करना और लाभबाद का प्रोग्रेस काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। हाँ, काफ़ी अच्छा लगता है हम लोगों को। तो कीजिए। हाँ, ऊपर वाले से दुआ करेंगे आप सभी सक्सेस हो अपना मीटिंग पे। तो सुमित दा भी 2 साल से कोशिश कर रहे थे लाभबाद के ऊपर काम करने का, सेटअप किए थे। अभी जाके उनका बात सेट हुआ है और काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस, जो उनको नहीं आ रहा था, मतलब सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे अपना प्रोग्रेस से, लेकिन अभी एट प्रेजेंट वो काफ़ी सेटिस्फाई है अपना प्रोग्रेस को लेके। तो इसी वजह से एक वीडियो करेंगे, सुमित दा से भी मिलाएंगे क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्या अभी आ रहा है, करेंगे और कुछ म्यूजिशियन लेके बात करेंगे आप सभी से। तो पहले सुमित दा से मिलाते हैं। तो एक बार फिर से आपके सामने सुमित दा को वेलकम करेंगे। दादा वेलकम दादा, काफ़ी दिन के। नमस्कार सभी को, कोलकाता लाभबाद की तरफ से फिर से सभी को स्वागत करते हैं। और अविनाश दा फिर से आज एक बार आए हैं मेरा सेटअप पे। अविनाश दा को एक बार फिर से थैंक यू बोलना चाहते हैं। और बहुत सारा फैंसी ईयर का कुछ दिन से मेरे को ये आ रहा था, टेक्स्ट अविनाश दा के पास आ रहा था। तो अविनाश दा बोला कि सुमित दा आज एक वीडियो बनाना है, आपका इस साल का जितना क्लास का जितना चिक्स है। ड्यूरिंग लॉकडाउन था, सभी घर में था सिचुएशन, अभी भी हम लोग घर पे ही है। हाँ, अभी भी ओवरकम नहीं कर पाए हम लोग। तो इसीलिए अविनाश दा आज बहुत दिन बाद टाइम मिला तो अविनाश दा आए। अविनाश दा भी हम लोग कुछ दिन से बहुत सारा काम में बिजी थे, तो इस वजह से वर्ड्स को हम लोग प्रॉपर केयर नहीं कर पा रहे थे और टाइम दे नहीं पा रहे थे। एक्चुअली मेन प्रॉब्लम ये था। तो आज बहुत दिन बाद अविनाश दा आए हैं। चलिए आप लोग के साथ आज कुछ म्यूटेशन का कुछ शेयर करते हैं और क्या क्या मेरे पास प्रोग्रेस आया इस साल का एंड ऑफ सीज़न। ठीक है। हाँ दादा, वो मीज आप लोगों का कुछ फैंसियर हम लोग कमेंट देखा, तो आपको भी मैं जैसे लास्ट में बोला था, कुछ हम लोग कमेंट इंडिविजुअली वहाँ से उठाए थे वीडियो से। तो अविनाश का जैसे मेरे को सवाल करेगा तो मैं 1 बाय 1 इसको क्लियर कर दूंगा कि म्यूटेशन के बारे में। हाँ दादा, वही बोल रहे दादा, कुछ चीज़ है म्यूटेशन के बारे में जो जानना काफ़ी ज़रूरी है। बेसिक स्टेज पे काफ़ी सारा फैंस आ रहे हैं, काफ़ी सारा फ्रेंड्स आ रहे हैं, भाई लोग आ रहे हैं म्यूजिशियन के ऊपर। तो उनका थोड़ा नॉलेज के लिए कुछ सवाल है उनका ही, जो मैं उनका तरफ से आपको करना चाहूँगा। पहले दादा, आप जो म्यूजिशियन का जो 3 है म्यूजिशियन के बारे में, जो आने के लिए हमको 3 चीज़ का नॉलेज रखना ही पड़ता है, वो 3 चीज़ के बारे में थोड़ा बताइए। जो डोमिनेंट है, कौन सा? वन ऑफ डोमिनेंट, रिसेसिव और सेक्स लिंक, ये किसको कहते हैं, ये थोड़ा आप बेसिक लेवल पे बताइए दादा, हाई लेवल पे नहीं, लो लेवल पे आप बताइए, जैसे सबको समझ में आए। देखिए, एक्चुअली हम लोग जो बर्ड्स करते हैं इसमें फिशरी में हम लोग मैक्सिमम बहुत तरीके का बर्ड्स आता है, बहुत सारा म्यूटेशन आता है। ठीक है। तो उसी में से कुछ डिवीज़न हम लोग कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड कर चुके हैं, जो कि एक रिसेसिव जीन कहलाता है, एक डोमिनेंट जीन कहलाता है, एक सेक्स लिंक जीन कहलाता है, और साथ में और एक जो जीन आता है जो कि NSL इनो, इट मीन्स नॉन सेक्स लिंक ऑटोफॉर्मल रिसेसिव, जो कि मैं पहले भी वीडियो में आपको बताया था। तो इसमें से अभी डिवीज़न जैसे मैं बताया कि डोमिनेंट कौन सा बर्ड है, अभी बहुत लोगों के अंदर एक बहुत सारा कॉमन मिस्टेक है कि डोमिनेंट जीन कौन सा है। डोमिनेंट हम लोग वो बर्ड को कहलाते हैं कि जैसे पाइड हो गया, डोमिनेंट पाइड डोमिनेंट बर्ड है। हाँ, ठीक है। उस हिसाब से ग्रीन हम लोग अगर देखते हैं, ग्रीन भी एक डोमिनेंट बर्ड है। ग्रीन फिशर जो है वो भी मतलब वाइल्ड कलर भी जिसको बोलते हैं हम लोग। हाँ, वो भी एक डोमिनेंट बर्ड होता है। हाँ, ठीक है। और बाकी और एक जो जीन मार्केट में नया आया है, पाया गया है आफ्टर दिस, यूइंग। हाँ, अभी बहुत क्रेज़ है, वो भी एक डोमिनेंट बर्ड है। हाँ, साथ में
आपका मिस्ट्री हो गया, और एक म्यूटेशन अभी क्रेज पे है जो कि मिस्ट्री, बहुत कोई नाम सुना होगा। हाँ, मिस्ट्री है सुमित का पास है, दिखाएंगे हम, विजुअली दिखाएंगे आपको। स्लीटी हो गया, ये सब कॉमन जो नेम है ये सब डोमिनेंट बर्ड्स के अंदर आता है, ठीक है। और बाकी रिसेसिव जो जीन आता है, रिसेसिव हम लोग बोलते हैं जो कि जीन कैरियर। रिसेसिव जीन एक्चुअली क्या होता है, जो मैक्सिमम स्टील कलर होता है, सिंगल कलर में जो बर्ड होता है, ब्लू बर्ड के अंदर पाया जाता है, वो मैक्सिमम रिसेसिव जीन होता है, ठीक है। लाइक पारब्लू हो गया, ठीक है। पारब्लू को आप एक दूसरा कैटेगरी में रख सकते हैं, ब्लू जीन और ब्लू फिशर। ब्लू भी एक रिसेसिव जीन होता है, ब्लू बर्ड, ब्लू सीरीज़ में जितना बर्ड है वो भी एक रिसेसिव बर्ड है, ठीक है। मतलब ये आगे जाके जीन कैरी करने के लिए सक्षम होता है। और जो लिंक एक्चुअली रिसेसिव जीन का कोई ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है, बहुत छोटा सा है। ये एक जीन कैरियर बर्ड होता है, जब तक दोनों के अंदर ब्लू जीन पाया नहीं जाएगा तब तक आपका बच्चा ब्लू विजुअली नहीं आ सकता है ग्रीन में से, ओके। मतलब यहाँ पे दादा और एक चीज़ पूछना चाहूँगा, ये जो डोमिनेंट और रिसेसिव जो म्यूटेशन आपने बताया, तो इसका फंक्शन भी थोड़ा बता जाइए, जो डोमिनेंट से क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ये थोड़ा बताइए। ये डिपेंड करता है कि कौन सा आदमी कौन सा जीन के ऊपर फोकस कर रहा है, मतलब कौन सा वर्किंग कर रहा है। कोई आदमी पाइट के ऊपर उसको अच्छा लगता है तो पाइट का काम कर रहा है, तो वो डोमिनेंट बर्ड्स के ऊपर बेसिकली काम कर रहा है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो पाइट के ऊपर काम कर रहे हैं, मिस्ट्री के ऊपर काम कर रहे हैं, यूइंग के ऊपर काम कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि वो डोमिनेंट बर्ड्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे हो गया सेक्स लिंक म्यूटेशन, सेक्स लिंक में आ गया है आपका ऑफलाइन, जो कि अभी बहुत क्रेज है, ठीक है। सेक्स लिंक म्यूटेशन में ऑपेलाइन सीरीज आता है। सेक्स लिंक का मतलब हुआ इसका जो स्प्लिट होता है, ये हमेशा मेल बच्चा ही अपने आगे वाला जनरेशन को ट्रांसफ़र करता है, ओनली मेल बच्चे को ही ट्रांसफ़र करता है। फीमेल के अंदर स्प्लिट ऑफलाइन नहीं पाया जाता, मतलब जीन और ब्लड नहीं आता, कैरी नहीं होता है। ओनली मेल जितना स्प्लिट तैयार होगा एक ऑफलाइन से, सपोज एक आप पेयर लगाए ऑफलाइन का और एक नॉन ऑफलाइन का, हाँ, नॉन ऑफलाइन का वेन लगाए और साथ में ऑफलाइन का कॉक लगाए, कलर डजेंट मैटर, बट इसमें से जो भी आपका एक्सपेक्टेशन फिक्स आएगा, इसमें से 50% ऑफ स्प्लिट ऑपेलाइन कहलाएगा, जो कि मेल बच्चा होगा। जो फीमेल होगा वो एज अ फिशरी का रेट में ही सेल होगा, फीमेल बर्ड। फीमेल का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब म्यूटेशन में उसका कोई वैल्यू नहीं है और कोई काम नहीं है जब तक वो विजुअल नहीं होगा। अगर स्प्लिट में हम उसको किसी को ग्रीन ऑफलाइन का फीमेल स्प्लिट बोल के नहीं सेल कर सकते, कोई भी फीमेल को। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है, स्प्लिट काफ़ी सारे लोगों का समझ में नहीं आता है, हाँ, जो नया है फैंस है, स्प्लिट का भी थोड़ा बता दीजिए, स्प्लिट किसको कहते हैं? हम लोग इसी को कहते हैं जब हम लोग कोई विजुअल बर्ड के साथ सपोज एक ग्रीन ऑफलाइन लिए और साथ में एक ब्लू फिशर और ग्रीन फिशर लगाए, तो इसमें से जितना बच्चा आता है, तो जितना मेल बच्चा होगा उसी को हम लोग स्प्लिट कह सकते हैं, क्योंकि वो मेल बच्चे को ही अपना लिंक ट्रांसफ़र करता है, जेनेटिक को ट्रांसफ़र करता है, कैरी करता है। और जैसे रिसेसिव जीन में क्या होता है कि वो जीन कैरी ही करते जाएगा, लेकिन सेक्स लिंक में ओनली मेल बच्चा कैरी करता है। लेकिन रिसेसिव में जितना एक ग्रीन को आप ब्लू के साथ लगाते हो तो उसमें जितना भी बच्चा आएगा सब स्प्लिट ब्लू होगा, ठीक है। मतलब मेल फीमेल सभी स्प्लिट में होगा, आपका वो जनरेशन वो ब्लड लाइन जाएगा रिसेसिव में, हाँ, लेकिन में सिर्फ मेल ही जाएगा, ओनली मेल के अंदर स्प्लिट में ट्रांसफ़र होगा, फीमेल में नहीं के होगा, अंदर ओनली स्प्लिट के अंदर, हाँ। और बाकी पाइट जो जीन है ये बेसिकली डोमिनेंट जीन ऐसा होता है जब तक दोनों माँ और बाप में आपका विजुअली पाया नहीं जाएगा तब तक आपके पास डोमिनेंट बर्ड आने का कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, आ सकता है वो, इन केस ऑफ दैट उसका फर्दर जनरेशन में अगर पाइड यूज़ हुआ है तो कभी कभार पाइड बच्चा आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है, मतलब अगर आपके पास एक यूइंग है और एक कॉमन बर्ड है तो उसमें से आपका 50% यूइंग बच्चा डेफिनेटली आएगा, लेकिन दोनों बच्चा अगर आपका नॉर्मल ग्रीन फिशर है तो उसमें से कभी भी आपका यूइंग बच्चा नहीं आएगा, इसमें डोमिनेंट बच्चा नहीं आएगा। नॉट ओनली यूइंग, पाइड, मिस्ट्री, स्प्लिटी, एटलीस्ट एक बर्ड्स विजुअल होना पड़ेगा, तभी जाके आपका वहाँ पे डोमिनेंट बर्ड्स आएगा, ठीक है। ये डोमिनेंट का फंक्शन है। अच्छा, काफ़ी सारे लोग
अभी फिशर के ऊपर और एक चीज़ बोल देता हूँ, हाँ। और एक जो म्यूटेशन रह गया जो कि सबसे टॉप में है अभी, मतलब चर्चित है, जो कि है NSL इनो, जिसको बोला जाता है नॉन सेक्स लिंक ऑटोफॉर्मल रिसेसिव। ये इनोजिन दो टाइप का बेसिकली पाया जाता है। एक होता है पेल फेलो, बहुत फैंसियर नया मिस्टेक कर रहा है, जो कि ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट इनो बोल रहा है। आप लोगों को ये मालूम होना है कि ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट इनो मीन्स वो कौन सा इनो है। इनो दो टाइप का, NSL इनो और पेल फेलो, स्प्लिट पेल और डन फेलो, और एक टाइप का जो सबसे हाई में आता है डन फेलो। ये तीनों अलग अलग कैटेगरी है। ये इनो जेनेटिक के अंदर पेल फेलो, डन फेलो एंड नॉर्मल इनो, जो एल्बिनो हम लोग लगाते हैं और लोटिनो, ये कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब कोई अगर मेरे को एक कॉमन ऑफलाइन के साथ एल्बिनो का पेयर लगा के उसका बच्चे को मेरे को सेल करता है स्प्लिट इनो करके, मैं लेने वाला आदमी, मैं सोच रहा है कि उसमें से मेरा इसमें ग्रीन ऑफलाइन पेल फेलो आ जाएगा, मतलब ग्रीन ऑफलाइन होगा, साथ में उसका आँख लाल हो जाएगा। ये कॉमन मिस्टेक हो रहा है मार्केट के अंदर। तो आप लोग जो ले रहे हैं ये टोटली डिफरेंट म्यूटेशन है। कोई अगर आपको ग्रीन ऑफलाइन एल्बिनो के साथ पेयर लगा के उसका बच्चा दे रहा है, तो उसमें से जितना बच्चा आपका होगा वो सब स्प्लिट इनो तो होगा, लेकिन वो फर्दर जब उसको आप इनोजिन मिलेगा वो बैक टू द एल्बिनो प्रोड्यूस करेगा, जो कि मार्केट में 12 से 14 हज़ार के अंदर आपका सेल होगा। मतलब वो पेल फेलो में कभी नहीं जा सकता है। कभी नहीं जा सकता है। बहुत आदमी ये सोच के वर्किंग कर रहा है, ग्रीन ऑफलाइन के साथ एल्बिनो लगा रहा है आइदर लोटिनो, लेकिन आप अगर लोटिनो फिशर के साथ ऑफलाइन को लगाते हो तो उसमें से आपका स्प्लिट लोटिनो ऑफलाइन तैयार होगा, जो कि नेक्स्ट ईयर का वर्किंग के लिए। आप अगर स्प्लिट बना के लोटिनो ऑफलाइन में जाना चाह रहे हैं तो ग्रीन ऑफलाइन का मेल लीजिए, साथ में फीमेल लोटिनो फिशर का साथ आप पेयर अप करके अब लोटिनो ऑफलाइन का वर्किंग कर सकते हैं। लेकिन आप अगर एल्बिनो के साथ ग्रीन ऑफलाइन को मार्च करते हैं तो वो स्प्लिट ब्लू तो होगा डेफिनेटली, और स्प्लिट इनो भी होगा, लेकिन वो फर्दर उसको जब कोई इनोजिन मिलेगा वो फर्दर बैक टू द एल्बिनो फिशर प्रोड्यूस करेगा और एल्बिनो मार्क्स प्रोड्यूस करेगा। अगर मार्क्स जनरेशन पे होगा तो मार्क्स और फिशर के अंदर होगा, ऐसा फेस मास्किंग के साथ आ जाएगा। तो ऐसा बहुत सारा कॉमन चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि फैंसियर एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते हैं, और एक साल वेस्ट हो जाए। राइट, ठीक है। तो सभी चीज़ जान के आप लोग की हाँ थोड़ा नॉलेज हम क्लियरली बता दिए। इसका इनो टोटली 3 डिफरेंट जीन में आता है, नॉर्मल इनो, NSL इनो, बाकी पेल फेलो और एक आता है डन फेलो। तो ये तीनों डिफरेंट है। तो किसी से अगर आपको कोई स्प्लिट इनो बोल के दे रहा है तो डेफिनेटली जान लीजिए स्प्लिट इनो मीन्स स्प्लिट पेल फेलो इनो बोल रहा है, स्प्लिट डन फेलो इनो बोल रहा है और नॉर्मल इनो बोल रहा है। मतलब आप बोलना, मतलब पेल फेलो, डाउन फेलो और इनो में अगर काम करना है तो विजुअल आपको चाहिए ही, विजुअल चाहिए। ये आप मतलब दूसरा कोई बात को, जब तक दोनों के अंदर वो जीन पाया नहीं जाएगा तब तक वो बच्चा नहीं आएगा। मतलब ऑलमोस्ट NSL इनो और रिसेसिव का फंडा ऑलमोस्ट सेम है, दोनों के अंदर पाया जाना जरूरी है। राइट, तभी जाके आपका वो बच्चा विजुअली अपेयर होगा, नहीं तो कैटेगरी कभी चेंज नहीं हो सकता। कैटेगरी वही कैटेगरी में रहेगा आपका जो भी वर्किंग होगा। अच्छा, और एक चीज़ दादा, कभी सारे लोग पूछते हैं तो मालूम नहीं है, एल्बिनो मार्क्स, एल्बिनो फिशर, इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए एल्बिनो मार्क्स एंड एल्बिनो फिशर, इसमें बेसिकली कोई डिफरेंस होता नहीं है, क्योंकि बोथ बर्ड आर वाइट, विजुअल आइडेंटिफिकेशन होता नहीं है। वाइट है और रेड आई है, हाँ, दोनों बर्ड की वाइट होता है। तो अभी पता कैसे चलेगा उसको? डेफिनेटली टेस्ट ब्रीड में पता चलेगा आपको। आप एक फिशर के साथ जैसे ही एल्बिनो मार्क्स प्रोड्यूस लगाते हो पेयर, तो उसमें से जितना बच्चा आएगा ब्लैक आई आएगा। अगर वो पहले से स्प्लिट नहीं होगा, इनो नहीं होगा, तो उसमें से फेस मास्किंग नहीं आएगा आपका बर्ड। सपोज आपको अंदर दिखाता हूँ, मेरा जितना वर्किंग है, जो कि पारब्लू टू पारब्लू स्प्लिट इनो से मेरा बच्चा जितना आया नॉर्मल फिशर ही में आया, पारब्लू फिशर आया, कुछ विजुअल इनो आया, कुछ स्प्लिट इनो भी आया, ठीक है, जो कि विजुअल पारब्लू, लेकिन किसी का फेस मास्किंग नहीं आया। दैट मीन्स एक प्योर फिशरी था मेरा आगे से जो वर्किंग हुआ वो स्प्लिट फिशरी से आया, तो इसीलिए फेस मास्किंग नहीं आया बर्ड्स में। लेकिन एल्बिनो में तब तक पता नहीं चलेगा जब उसको कलर म्यूटेशन में ट्रांसफ़र करते हो, क्योंकि एल्बिनो तो पूरा वाइट है। मतलब जो फिशर होगा दादा उसका म्यूटेशन जो है फेस क्लियर आएगा, जो मार्क्स होगा वो डार्क, इमेलेनिन रिडक्शन हो जाता है। जो कलर का इमेलेनिन जो रिडक्शन होता है वो कलर को छुपा लेता है, इमेलेनिन दैट मीन्स वो कलर को छुपा लेता है अपना बर्ड। लोटिनो हो गया, एल्बिनो हो गया, ये पिगमेंटेशन को हाइड कर लेता है अपना, ठीक है। तो आपको अंदर मैं दिखाऊंगा आगे जाके कि इनो एक्चुअल
फिशर में होगा तो क्या डिफरेंस आएगा, मास्क में होगा तो क्या डिफरेंस, मास्क में आएगा तो फेस मास्किंग आ जाएगा फिशर के अंदर, लेकिन प्योर फिशरी का वर्किंग होगा तो उसमें जितना स्प्लिट तैयार होगा उसमें फेस मास्किंग आपका नहीं आएगा, बट दैट्स मीन्स वो प्योर फिशरी से आएगा। अगर मास्किंग आ रहा है इसमें आपका कोई भी एक बर्ड मास्क है तो आप इजीली पता लगा सकते हैं, लेकिन वो टेस्ट ब्रीड के बाद ही पता चल सकता है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ दादा, ग्रीन ऑपलाइन स्प्लिट ब्लू বা ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू, ये जो बोलते हैं ना, मतलब विजुअल आप ग्रीन देख रहे हैं लेकिन स्प्लिट ब्लू बोलते हैं, ये चीज़ थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दीजिए मतलब डिटेल में। ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू, हाँ। जैसे हो गया ये सिंपल सा बात है। आप एक मेल आप लिए ग्रीन ऑफलाइन का मेल, फीमेल आप ब्लू ऑफलाइन का लिए, इसमें से जितना बच्चा आएगा ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू हो जाएगा आपका, जितना बच्चा होगा। नहीं, ग्रीन ऑफलाइन के साथ अगर ब्लू ऑफलाइन लगाएंगे तो विजुअल तो हमको ग्रीन या ब्लू ऑफलाइन मिलेगा। हाँ, सब बच्चा आपका, अगर दोनों वर्ड विजुअल है कोई भी कैटेगरी में, दोनों वर्ड्स अगर विजुअल है तो आपका बच्चा विजुअली आएगा। एक आधा बच्चा ऑफ स्पेयरिंग निकल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम 90% जो चिक्स आएगा वो विजुअली आएगा। विजुअली कौन सा आएगा, डोमिनेंट में आएगा, मतलब ग्रीन पे आएगा क्या? नहीं, आप ऑफलाइन का वर्किंग कर रहे हो तो ऑफलाइन में आएगा। अगर दोनों डोमिनेंट बर्ड है तो दोनों डोमिनेंट आएगा, मतलब माँ बाप जैसा होगा तो पेरेंट बच्चा भी वैसा ही होगा ना, विजुअली होगा। अच्छा, तो उसमें से स्प्लिट नहीं है, विजुअल बर्ड से कभी भी स्प्लिट नहीं आता है। अच्छा, अगर दोनों आपका विजुअल है उसमें से आपका कभी भी स्प्लिट नहीं होगा सेक्स लिंक म्यूटेशन में, ठीक है। तीनों में ब्लैक आई में हो सकता है, अब दो रेड आई बर्ड लगाए उसमें से एक आधा कभी कभार ब्लैक आई निकल सकता है, ठीक है। लेकिन ऑफलाइन में से दोनों विजुअल से कभी भी नॉन ऑफलाइन नहीं निकलेगा। हाँ वो तो है, ठीक है। अगर दोनों आपका ऑफलाइन है, पेरेंट्स भी ऑफलाइन है, दोनों पेरेंट्स ऑफलाइन है, लेकिन बच्चा आपके पास ग्रीन फिशर और ब्लू फिशर नहीं आएगा, ऑफलाइन ही होगा जितना बच्चा होगा। और यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, काफ़ी सारे लोग मतलब कमेंट्स करेंगे जब ऑफलाइन के साथ यूइंग के साथ फिशर लगाने से क्या बात और है, एक चीज़ तो ये जेनेटिक देख लेंगे क्योंकि इतना सारा चीज़। हाँ फिर भी मतलब मैं एक छोटा, क्योंकि क्रेज चल रहा है तो मैं बता देता हूँ। हाँ। इसमें इस पेयरिंग से ग्रीन ऑफलाइन बहुत ही कोई इजीली अर्न कर सकता है। यूइंग ऑफलाइन कोई भी कलर में होगा, आप एक नॉर्मल ग्रीन ऑफलाइन, ब्लू ऑफलाइन, वॉयलेट ऑफलाइन का मेल ले लें, साथ में आप कोई भी ब्लू सीरीज़ का फीमेल यूविंग डाल दें, नॉर्मल कॉमन यूविंग, वॉयलेट पार ब्लू यूविंग, वट एवर यू हैव आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो उसमें से जितना बच्चा आएगा आपका मैक्सिमम स्प्लिट ऑफलाइन होगा, मेल जितना बच्चा होगा, और फीमेल जो बच्चा आएगा वो विजुअल ऑफलाइन होगा। उसमें से मैक्सिमम आप 5 to 10% उसमें से फीमेल यूविंग ऑफलाइन आएगा, लेकिन वो यूविंग ऑफलाइन हेन होगा। कलर मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंडेबल है कि आप कौन सा कलर उसमें डाल रहे हैं, तो उस हिसाब से आपके पास यूविंग ऑफलाइन आ जाएगा। फर्स्ट क्लच से ही आने का चांसेस ज़्यादा रहता है यूविंग ऑफलाइन। आप अगर एक ग्रीन ऑफलाइन का मेल लेते हो, साथ में कॉमन यूविंग ऑफलाइन डालते हो और नॉर्मल ग्रीन यूविंग डालते हो, ऑफलाइन छोड़ के ओनली कॉमन ग्रीन यूविंग, ब्लू यूविंग, वॉयलेट यूविंग, तो उसमें से आपका फर्स्ट क्लच से यूविंग ऑफलाइन आएगा, लेकिन वो होगा हैन, डीएनए कराने का जरूरत नहीं है। अच्छा, लास्ट और एक सवाल दादा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप 2 साल से प्रैक्टिकल फील्ड में काम कर रहे हैं एक्सपेंसिव और हाई म्यूटेशन लवबर्ड के ऊपर, तो आप 2-3 ऐसा पेयर सजेस्ट कीजिए जिसका वर्किंग का भी अच्छा होता है व कभी अच्छा चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और कुछ पेयर ऐसा है जो गलती से दोस्त लोग लगा देते हैं लेकिन उसका वर्किंग आगे जाके अच्छा नहीं होता है। तो 2-4 पेयर ऐसा बता दीजिए जो अच्छा भी होगा न्यू फेंसर के लिए, और कुछ ऐसा भी पेयर बता दीजिए जो अच्छा नहीं होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात, लोग मार्केट में जो बर्ड्स के ऊपर काम करते हैं, मैक्सिमम ब्लैक आई बर्ड्स का क्या आता है कि एक टाइम तक इसका मार्केट में क्रेज़ रहता है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, फिर धीरे धीरे डिमांड कम होते रहता है। तो जो भी न्यू फेंसर आगे जाके कोई काम करना चाह रहे हैं तो वो ये सोच ले कि मैं इस टाइम ऑफ पीरियड के अंदर मार्केट में क्रेज़ रहते रहते मैं प्रोडक्शन करके सेल कर सकूँ। तो ये मेंटलिटी बैठा ले यार, उस हिसाब से आप फोकस डाल के काम करें। सपोज यूविंग ऑफलाइन आज मार्केट में बहुत क्रेज़ है, ग्रीन ऑफलाइन सीरीज़ बहुत क्रेज़ है, तो आप उस हिसाब से मार्केट से ख़रीदिए, क्वालिटी देख के, और डेफिनेटली क्वालिटी के साथ बर्ड्स परचेस कीजिए, क्योंकि आपको भी आगे जाके बेचना होता है। क्योंकि सामने आप प्रोडक्शन किए, आपको बच्चा चीज़ ख़राब आया तो आगे जाके आपको सेल करने में थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। प्राइसिंग में बहुत सारा अंतर आता है क्वालिटी के में, तब आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं, सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलता है। तो ये डिपेंड करता है, आप टाइम टू टाइम वेरी करता है। जो
फैंसियर काम करना चाह रहे हैं वो देखें कि मार्केट में कौन सा बर्ड्स का ज़्यादा क्रेज़ है, उस हिसाब से काम करें, सीधा है। सपोज़ अभी मार्केट में इनो का डिमांड है, क्रीमिनो का वो का वर्किंग करे, वो अगले 5-6 साल तक रहेगा। रेड आई का प्रोडक्शन हमेशा कम होता है, हाँ तो रेड आई वो 10 साल बाद भी प्रोडक्शन करेगा तब भी मार्केट में क्रेज़ रहेगा, राइट। ठीक है, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन ब्लैक आई बर्ड का जहाँ पे सवाल आता है, ये एक लिमिटेड टाइम तक ही इसका मार्केट रहता है। तो कोई भी अगर 50,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये सोच के इन्वेस्ट करे ब्लैक आई बर्ड के ऊपर कि ये आज 50,000 है, कल ये 5,000 भी हो सकता है। टाइम ऑफ पीरियड के अंदर इसका प्राइस बहुत जल्दी गिर जाता है। तो ये ध्यान में रख के ही आप लोग रिस्क उठाएं, ठीक है। ये थोड़ा सोचने वाली बात यहाँ पे रहता है कि आज आप 50,000 में लिए, नेक्स्ट ईयर आपका जब बच्चा आया 5,000 में आपको सेल करना पड़ा, ऐसा नौबत ना आए। मतलब ये बर्ड्स ऑलरेडी 6 साल घिस गए, अब 6 साल बाद मार्केट में फिर ग्रीन ऑफलाइन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तब तक मार्केट में नया ऑलरेडी आदमी लोग शिफ्ट कर गए, नया म्यूटेशन के ऊपर मूव हो गए, आप उसी को प्रोडक्शन करके बेच रहे हैं, तो उसमें फ़ायदा ज़्यादा नहीं है। मतलब 50,000 का चीज़ 5 ही में बेचना पड़ेगा, वो भी लेने वाला कोई नहीं है, राइट। लाइक वॉयलेट फिशर मार्केट में आप कभी भी प्रोडक्शन कराओ इजीली सेल हो जाता है कॉमन म्यूटेशन के अंदर। एल्बिनो फिशर और एल्बिनो मार्क्स लुटिनो फिशर कभी भी बिक जाता है, क्योंकि ये हमेशा क्रेज पे रहता है। आप 1 साल बाद ब्रीड कराओ, 5 साल बाद ब्रीड कराओ, डिमांड हमेशा रहेगा। क्योंकि ऑफलाइन सीरीज़ में जाना है, वॉयलेट ऑफलाइन बनाना है, तो वॉयलेट का काम, वॉयलेट पारब्लू का काम, ये आपको डेफिनेटली चाहिए। उसके अलावा आपको काम नहीं होगा, तो ये हमेशा क्रेज पे रहेगा ये कुछ म्यूटेशन, ठीक है। तो सोच के आप लोग इन्वेस्टमेंट कीजिए थोड़ा। थैंक यू दादा इतना कुछ शेयर करने के लिए। तो और भी काफ़ी सारी चीज़ है फ्रेंड, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। एक वीडियो में सब कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो अभी चलिए विजुअल कुछ बार है, म्यूटेशन है, उसको देखेंगे और उसको लेकर बात करेंगे। थैंक यू सो मच। बर्ड एक ऐसा चैनल है जो अभी का सिचुएशन में भी आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए डे बाई डे घर पे जाके आप लोगों को नया वीडियो अपलोड करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा है नया कलेक्शन। तो डेफिनेटली उसके लिए आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक शेयर जरूर कीजिए आप लोगों का दोस्तों के साथ, ठीक है। तो इसमें कोई पैसा भी नहीं लगता है, तो डेफिनेटली आप लोग अगर इंजॉयमेंट कर रहे हो, तो जो आदमी कैमरे के पीछे बिना एफर्ट के काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी थोड़ा सपोर्ट करें, तो हम लोग भी मोटिवेट होते रहेंगे और आगे जाके आपको और नया चीज़ दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अच्छे से रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चलिए, क्योंकि कोविड का दौर अभी भी चालू है, तो प्रिकॉशन लेके चलिए। राइट दादा, थैंक यू दादा, थैंक यू।